चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ नेक। नेक की मसल्स में दो ही मसल्स आती हैं। पहली है स्टेर्नोक्लियोमेस्टॉइड मसल्स और दूसरी है ट्रेपीजियस मसल। स्टेर्नोक्लियोमेस्टॉइड मसल जो है ये अराइज का मतलब उत्पन्न होना, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का मैन्यूब्रियम, हमने स्टर्नम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें मैन्यूब्रियम बताया था आपको। तो स्टर्नम के मैन्यूब्रियम से शुरू होती है और क्लेविकल से होती हुए ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? अपवर्ड टू दी मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन के अंदर ये जाकर के मिलती है। ठीक है। इट असिस्ट इन टर्निंग दी हेड फ्रॉम साइड टू साइड। इस मसल का काम क्या होता है? सिर को दाएं बाएं घुमाने का। ठीक है। दूसरी है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल जो है वो शोल्डर को कवर करके रखती है, बैक को कवर करके रखती है। ठीक है। इट पुल्स दी हेड बैकवर्ड, ये सिर को पीछे की तरफ करने का काम करती है। स्क्वायर दी शोल्डर एंड कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। शोल्डर्स के मूवमेंट को आगे पीछे करने का काम ये करती है। इसके अलावा जो स्कैपुला है, स्कैपुला शोल्डर की हड्डी होती है, तो स्कैपुला बोन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। व्हेन दी शोल्डर जॉइंट इज़ इन यूज़, जब भी आप शोल्डर जॉइंट को यूज़ करते हो तो स्कैपुला बोन को हिलाने के काम में, शोल्डर जॉइंट को हिलाने का काम करती है। अब मैं आपको डायग्राम के अंदर ये दोनों दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो दिख रही है ना, ये तो स्टेर्नोक्लियोमेस्टॉइड मसल। अभी क्या पोस्टीरियर व्यू है तो ये सिर्फ इतनी दिख रही है, बाकी क्या होती है? आगे की तरफ होती है। दूसरी ये देखिए ट्रेपीजियस मसल दिख रही है, ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल है, इसका काम क्या है? हेड का पीछे की तरफ मूवमेंट देना। ठीक है। तो ये दोनों स्टेर्नोक्लियोमेस्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल जो है गर्दन की होती हैं। उसके बाद में हम आते हैं मसल्स ऑफ ट्रंक। ट्रंक की मसल्स डिस्कस करते हैं। तो ट्रंक के अंदर सबसे पहले बैक की मसल्स देखेंगे। ट्रंक धड़ को बोलते हैं। ठीक है। तो धड़ के अंदर सबसे पहले बैक में कौन कौन सी मसल्स होती है? देखिए ट्रेपीजियस मसल जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, जस्ट यहीं ऊपर डिस्कस किया है हमने। तो पहली है ट्रेपीजियस मसल, दूसरी है लेटिसिमस डॉर्सी, तीसरी है टेरिस मेजर, नेक्स्ट सोएस, उसके बाद है क्वाड्रेटस लंबोरम और सैक्रोस्पाइनलिस। एक ही करके अब हम ये मसल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है लेटिसिमस डॉर्सी। दिस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट जो है, मैंने आपको जब पेल्विस की बोन्स पढ़ाई थी तो इलियक क्रेस्ट बताया था। तो ये इलियक क्रेस्ट से निकलती है और स्पाइनस प्रोसेस से होती हुई लंबर एरिया में पहुंचती है और लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा को कवर करती है। It passes upward across the back, then under the arm to be inserted into the bicipital groove. Bicipital groove किसको बोलते हैं? अभी बताती हूँ मैं आपको बाइसिपिटल ग्रूव किसको बोलते हैं। आप इसको आम भाषा में बोलते हो एक्जिला। ठीक है। बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ होती है? एक्जिला में होती है। ठीक है। एक्जिला सबको पता है, अंडर आर्म। ठीक है। तो ये वहाँ पर होती है। अब मैं आपको देखिए दिखाती हूँ लेटिसिमस डॉर्सी। ये देखिए, ये है लेटिसिमस डॉर्सी। ये सैक्रल और लंबर एरिया से यहाँ से निकलती हैं ये मसल, और ये कहाँ जाती है? ये जो हाथ, ये जो जॉइंट होता है ना नीचे जहाँ पर अंडर आर्म होती है, वहाँ पर ये सारी की सारी मसल्स जाती है। ये है लेटिसिमस डॉर्सी मसल। ठीक है। तो ये पीछे की बैक की मसल है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, इट अडक्ट दी मीडियली रोटेट एंड एक्सटेंड दी आर्म। हाथ को का एडक्शन, मतलब हाथ का एबडक्शन और एडक्शन करने में ये मांसपेशी हेल्प करती है। उसके बाद में है टेरिस मेजर। टेरिस मेजर मसल का काम क्या होता है? दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर की हड्डी है, स्कैपुला की इंफीरियर एंगल से निकलती है और ये कहाँ पर जाती है? ह्यूमरस। ठीक है। ह्यूमरस में ये जाकर के मिलती हैं जस्ट बिलो दी शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के जस्ट नीचे, यानी कि ये भी अंडर आर्म में ख़त्म होती है। इट एक्सटेंड, ठीक है, एंड अडक्ट एंड मीडियली रोटेट दी आर्म। आर्म जो है, आपकी भुजा जो है, उसको बाहर की तरफ फैलाने का और मीडियली आगे पीछे घुमाने का काम करती है। ठीक है। ये देखिए डायग्राम में दिखा देती हूँ टेरिस मेजर। ये देखिए, ये रही टेरिस मेजर। टेरिस मेजर जो है वो स्कैपुला से शुरू होती है और अंडर आर्म में जाकर के ख़त्म होती है। तो ये वाली जो है ये कौन सी है? टेरिस मेजर है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है क्वाड्रेटस लंबोरम सॉरी। दिस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट। ये भी इलियक क्रेस्ट से निकलती है। फिर ये ऊपर की तरफ जाती है पैरेलल टू क्लोज टू द वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पास में ये सटी हुई होती है। और फिर उसके बाद में ये इट इज़ इंसर्टेड इनटू 12th वर्टिब्रा। 12th रिब, ये 12वीं रिब में जाकर के मिल जाती है। लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। आप जो दाएं बाएं अपनी कमर को घुमाते हो वो इसी मसल के द्वारा घुमा सकते हो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं सैक्रोस्पाइनलिस।
इरेक्टर स्पाइनिक होती है ये। दे इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सैक्रम, ये सैक्रम से निकलती है और ये इंसर्ट कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल बोन में, मतलब ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है जो सैक्रम से शुरू होती है और पीछे की तरफ ऑक्सीपिट बोन पे जाकर के ये ख़त्म होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम देखती हूँ, अगर इसका कहीं पर है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये, बट इसका डायग्राम कहीं पर मिलेगा नहीं मुझे। सैक्रोस्पाइनस, इरेक्टर स्पाइनस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ यहाँ से बता सकती हूँ। ये फ्रंट व्यू है, अगर इसी का पोस्टीरियर देखें तो इसी तरीके से पीछे की तरफ, यहाँ पर तो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, लेकिन पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे क्या सैक्रम होगा। सैक्रम से लेकर के पीछे से होती हुई ये मांसपेशी लंबी होती है और गर्दन तक जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए ये मसल्स हो गई। उसके बाद में आती है एब्डोमिनल वॉल की मसल्स। एब्डोमिनल वॉल की मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं? 5 पेयर्स होते हैं इन मसल्स के, रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसफर एब्डोमिनिस और क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, तो क्वाड्रेटस लंबोरम जो है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसमें से इंटरनल ओब्लिक भी नहीं देखेंगे, हम 4 मसल्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले आती है रेक्टस एब्डोमिनिस। ये देखिए रेक्टस एब्डोमिनिस, दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल मसल, सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली मांसपेशी है। ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के ट्रांसवर्स पार्ट से ये निकलती है। ठीक है, और ट्रांसफर पार्ट से ये निकलती है और फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाते हुए कहाँ पर मिलती है, लोअर रिब्स में, मतलब लोअर रिब 12वीं रिब है वहाँ पर ये जाकर ख़त्म हो जाती है। और जिफर्ड प्रोसेस, स्टर्नम के जिफर्ड प्रोसेस को भी ये कवर करती है। ठीक है, तो मैं आपको ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो एब्स बनते हैं ना, एब्स बनते हैं, वो एब्स इन्हीं मांसपेशियों के बनते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की। देखिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से शुरू होती है और रिब्स जहाँ से लगी हुई होती है ये वहाँ पर जाकर के ख़त्म होती है। तो ये है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स। उसके बाद में नेक्स्ट मसल है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस मसल एक्सटेंड फ्रॉम दी लोअर रिब डाउनवर्ड, लोअर रिब जो है वहाँ से निकलती है, नीचे की तरफ आती है एंड फॉरवर्ड टू बी इंसर्टेड इन टू दी इलियक क्रेस्ट। और उसके बाद में कहाँ जाकर मिलती है, इलियक क्रेस्ट में जाकर मिलती है। ये देखिए डायग्राम एक्सटर्नल ओब्लिक का, ये वाली जो मांसपेशियाँ हैं ये रिब से स्टार्ट होती है और इलियक क्रेस्ट पे जाकर के ख़त्म होती है। ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट दिखा रखा है। उसके बाद में देखिए इंटरनल ओब्लिक मसल। इंटरनल ओब्लिक मसल जो है, दिस मसल लाई डीप इन दी एक्सटर्नल ओब्लिक के नीचे की तरफ ही होती है। इसके जो फाइबर्स है वो इलियक क्रेस्ट से निकलते हैं। ब्रॉड बैंड, चौड़े ये मांसपेशियों के पट्टे होते हैं, फेशिया मांसपेशियों के चौड़े पट्टे होते हैं। स्पाइनस प्रोसेस, लंबर वर्टिब्रा की जो स्पाइनस प्रोसेस है वहाँ पर जाकर मिलते हैं। डायग्राम में देखिए क्लियर तो नहीं, लेकिन इस तरीके से दिखा रखा है, ये रही इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, इस तरीके से देखो ये दिखा रखे, इधर एक्सटर्नल दिखा दिया, इधर इंटरनल दिखा दिया। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने डायग्राम के अंदर। फिर उसके बाद में देखिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो है, दिस इज़ द डीपेस्ट मसल, ये भी डीप होती है एब्डोमिनल वॉल में। इसके जो फाइबर्स है वो इलियक क्रेस्ट से शुरू होते हैं, लंबर वर्टिब्रा को कवर करते हैं और उसके बाद में पूरी की पूरी एब्डोमिनल वॉल को ढक लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये दिखा रखी है, ये ट्रांसवर्स हैं, ये ट्रांसवर्स मांसपेशियाँ हैं। ये सिर्फ एक परत दिखाई है इन्होंने, इस डायग्राम में सिर्फ एक परत दिखाने की कोशिश करी है, अदरवाइज़ ये आगे से लेकर पीछे तक पूरे के पूरे एब्डोमेन को कवर करके रखती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसमें पहला फंक्शन है कंप्रेस दी एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको दबा कर रखती है। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ। वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्स करने का काम करती है, लंबर एरिया को, आपके जो कमर का एरिया है उसको फ्लेक्स करने का काम करती है। फिर उसके बाद में देखिए इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल जो है वो क्या होती है, ये एक कैनाल है जो 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंदर लंबी होती है एंड पासेस ओब्लिकली थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। ये इंग्वाइनल कैनाल एब्डोमिनल वॉल से होते हुए पेल्विक कैविटी में खुलती है। इट रन्स पैरेलल टू एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स फेशिया एंड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ ट्रांसवर्स फेशिया के साथ ही रन करती है।
ठीक है। और ये जो है मेल के अंदर इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है और फीमेल के अंदर इसके अंदर राउंड लिगामेंट होते हैं। मेल के अंदर तो स्पर्मेटिक कॉर्ड आप सबको पता ही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या काम करती है, स्पर्म को लाने का काम करती है। और फीमेल के अंदर जो राउंड लिगामेंट होते हैं वो यूट्रस से मांसपेशियों को अटैच करके यूट्रस को हिलने नहीं देते, तो ये वो राउंड लिगामेंट है। इट कॉन्ट्रीब्यूट अ वीक पॉइंट इन दी अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल वॉल। जितने भी एब्डोमिनल वॉल है उसमें सबसे वीकेस्ट एरिया होता है इंग्वाइनल कैनाल का, जिससे कभी कभार हर्निया हो जाता है, ठीक है, जिससे कभी कभार क्या होता है, हर्निया हो जाता है। जो एब्डोमेन के ऑर्गन हैं वो पेल्विक कैविटी में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में देखो मसल्स ऑफ थॉरेक्स। थॉरेक्स की कौन कौन सी मसल है? दीज मसल्स आर कंसर्न विद द रेस्पिरेशन। जो थॉरेक्स की मसल्स है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो हम लोग रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम फिर से इनको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में आती है मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर की कौन कौन सी मसल्स है? द पेल्विक फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू द 2 आइडेंटिकल हाफ। जो पेल्विक फ्लोर है उसे 2 समान भागों में विभाजित किया गया है। दे यूनाइट अलॉन्ग द मिड लाइन, जो बीच में आकर के मिलते हैं। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ फेशिया एंड मसल। प्रत्येक जो आधा हिस्सा है वो किसका बना हुआ होता है? मांसपेशियों का और मांसपेशियों के पट्टों का बना हुआ होता है। इसमें 2 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं, लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस, ठीक है। तो इसमें जो लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस जो है ये हम अब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।